फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा ने एक बार फिर से बॉलीवुड से पंगा ले लिया है और बॉलीवुड और साउथ इंडियन इंडस्ट्री का कंपैरिजन कर दिया है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर पुष्पा 2 जैसी फिल्में नहीं बना पाते क्योंकि वो इस तरह का थॉट प्रोसेस ही नहीं रखते हैं, लेकिन साउथ की फिल्में हमेशा अपनी अलग कहानी और अपनी अलग कल्चर को लेकर दर्शकों के पास आती हैं, जो कि बॉलीवुड से काफ़ी अलग होता है। असल में रामगोपाल वर्मा पिंक विला एक वेबसाइट है उसके साथ बातचीत कर रहे थे और उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई बॉलीवुड के डायरेक्टर पुष्पा 2 जैसी फिल्में तो नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि वो उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, बल्कि उनकी सोच अलग है। असली फर्क फिल्म निर्माताओं की सोच में है, ना कि दर्शकों की पसंद में। क्योंकि हिंदी सिनेमा पहले मसाला फिल्मों पर आधारित था, जैसा कि अमिताभ बच्चन के दौर में देखा गया जब वो हीरो बनकर आते थे मेन स्ट्रीम में। रामगोपाल वर्मा कहते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन के दौर यानी 70 और 80 के दशक के बारे में बात कर रहा हूं। तब साउथ फिल्म इंडस्ट्री हिंदी फिल्मों का रीमेक बनाती थी। रजनीकांत बच्चन की फिल्मों के रीमेक में काम करते थे। चिरंजीवी और एनटीआर जैसे स्टार्स तक ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन साउथ ने हिंदी सिनेमा की कला सीख ली। कुछ समय बाद म्यूजिक कंपनीज आ गईं और संगीत इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव हुआ। इन कंपनियों ने फिल्मों में अपने गाने डालने के लिए पैसा देना शुरू किया। इसका असर यह हुआ कि एक्शन फिल्में कम होने लगी और लगभग उसी समय अमिताभ बच्चन ने करीब 5 साल लंबा ब्रेक ले लिया। इंडस्ट्री म्यूजिकल फिल्मों की तरफ बढ़ने लगी, जैसे मैंने प्यार किया और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और बॉलीवुड अपनी मसाला फिल्मों को भूलने लगा। लेकिन साउथ इंडस्ट्री कभी बदली नहीं, वो एक्शन और मास एंटरटेनर फिल्में बनाती रही। रामगोपाल वर्मा कहते हैं कि लगभग 15-20 साल पहले बॉलीवुड में नए निर्देशक आए जो ज्यादा शहरी थे और थोड़ा वेस्टर्न सोच वाले थे। वो अंग्रेजी बोलते थे, बांद्रा जुहू में रहते थे, उनकी सोच बहुत अलग थी। जबकि साउथ के कई निर्देशक अभी भी अपने कल्चर से, उन रूट्स से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में रामगोपाल वर्मा ने अपनी नई फिल्म सिंडिकेट का ऐलान किया है और इस बारे में जानकारी उन्होंने दी थी कि वो सिंडिकेट लेकर आ रहे हैं। और कुछ समय पहले जब सत्या की री रिलीज हुई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूं कि मैं सत्या जैसा सिनेमा बनाने के बाद सिनेमा के साथ न्याय नहीं कर पाया, मैं उस लेवल की फिल्में नहीं बना पाया। तो कहीं ना कहीं वो एक भूख है रामगोपाल वर्मा की, जो इसमें दिखाई देती है। दोस्तों, कुल मिलाकर मामला यह है कि इस समय साउथ और बॉलीवुड का कंपैरिजन इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें तो जो सबसे पॉपुलर हिंदी फिल्म है इस समय पुष्पा 2, वो असल में एक डब्ड हिंदी फिल्म है, वो तो हिंदी में बनी ही नहीं है। जबकि उसका जो प्रमोशन था वो बिहार की राजधानी पटना से शुरू किया गया। यानी हिंदी मार्केट पर जिस तरीके से साउथ छा रहा है, अब ऐसे में बैठकर लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर गलती कहाँ हुई है। और रामगोपाल वर्मा भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बॉलीवुड अपना कोर भूल गया है। बॉलीवुड ये भूल चुका है कि वो किस तरह की फिल्मों के लिए जाना जाता था, जबकि साउथ जो कि बॉलीवुड से ही सीखा है, आज उस रूट को पकड़ कर रखे हुए हैं और इसीलिए वो ऐसा सिनेमा बना रहे हैं जिसको देखने आपने देखा किस तरह से पुष्पा 2 पर पब्लिक टूट पड़ी। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर लिखना मत भूलिएगा।